हेलो शमनाई, वेलकम टू करोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है अक्टूबर के करंट फीलिंग्स के बारे में। ये रीडिंग उस पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। एंड आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो जो भी फील करते हैं वो वैसा क्यों फील करते हैं और क्यों अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते। तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Six of Swords, Page of Wands, Seven of Wands, Death, and Ace of Cups. Okay. हमारे पास है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक जर्नी को दर्शाता है जो कि अभी बस शुरू ही हुई है और ये पर्सन सोच रहा है कि उन्होंने ये क्यों किया, ये जर्नी क्यों चूज़ की। स्पेशली इस डेथ के कार्ड के साथ अगर आप इस सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके देखें तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है। मे बी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि वो इसे संभाल पाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा कि इस रिलेशनशिप में आने वाले चैलेंजेस को वो फेस कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया शायद, या आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया। और अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा डिसीजन उन्होंने क्यों लिया, क्यों वो आपसे दूर जाने के लिए राज़ी हुए, क्यों उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। क्योंकि अब ये जहाँ भी है, जैसे भी है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो रहा है अपने किए का। इन्हें लग रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो ठीक नहीं है और जो भी चीज़ें उन्हें दूर से बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि इस रिलेशनशिप से दूर जाके उन्हें उनकी फ्रीडम मिल जाएगी या वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करने वाला काम हो। अब ये पर्सन पछता रहा है, सोच रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, क्योंकि लग तो उन्हें ऐसा ही रहा है। वो आपको एक सेकंड के लिए भूल नहीं पा रहे और सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इतने ज़्यादा इमोशन से क्यों बन गए हैं। एक्चुअली इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा फील करना अच्छी बात नहीं होती, ये किसी को भी बहुत वीक बना सकता है, ये किसी को भी एक तरीके से स्लेव बना सकता है किसी और का। तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वो इतना कुछ आपके बारे में फील कर रहे हैं। बट देन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको देखते हैं, आपकी पिक्चर भी देखते हैं, तो भी इनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इन्हें लगता है कि आप एक तरीके से कोई थेरेपी है, कोई हीलिंग है। आपको देखकर वो सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। आपसे दूर जाना इस पर्सन के लिए एक एडवेंचर की तरह रहा। इस एडवेंचर ने जैसे उनके खुद की डेप्थ से उन्हें मिलवाया है, उनका दूसरा साइड जो कि प्यार चाहता है, जो कि अटेंशन चाहता है, उससे मिलवाया है। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या आप वाकई में वैसे हैं जैसे आप दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं होता। उन्हें लगता है कि आप इतने गॉर्जियस हैं, आप इतने डेडिकेटेड कैसे हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि आपको जिस तरीके से अटेंशन मिलता है, आप किसी एक पर्सन पे भला इतना क्यों फोकस होंगे, आप किसी एक पर्सन को इतना क्यों चाहेंगे। इन्हें आपको देख के ऐसा लगा नहीं कभी कि आप उन्हें वैसा प्यार दे सकते हैं जिसके वो हकदार है। नॉट लाइक कि आपकी वजह से लगा, आप कुछ ऐसा कर रहे थे या आप में कोई ऐसी बात है। ये इस पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव है। ओके कि कोई अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है तो वो पर्सन किसी और पे फिक्सेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो प्यार हर जगह से मिल रहा है। तो वो किसी भी एक पर्सन से इतना क्यों अटैच होगा, क्या वो किसी एक पर्सन पर डिपेंडेंट हो सकता है इमोशनली। ये एक सवाल था उनके दिमाग में और इसीलिए उन्हें लगा कि इस रिलेशनशिप में रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्हें बहुत सारे लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपके दिल तक पहुंच सकते हैं।
सो इस पर्सन ने इस आइडिया को गिव अप कर दिया इसीलिए, और इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि ये कंपटीशन जीतना उन्हें नहीं लगा कि उनके बस की बात है। वो स्टैंड आउट कर सकते हैं बाकी सब में, और आपके दिल में एक परमानेंट जगह बना सकते हैं, उन्हें आपकी पूरी लॉयल्टी मिल सकती है। इन्हें ऐसा लगा नहीं, और इसीलिए इन्होंने अभी तक आपसे कुछ कहा नहीं, इतना कुछ फील करते हुए भी आपके लिए। ऑल्सो 7 ऑफ वांड्स है, तो ये पर्सन तो ये चाहता है कि इस दुनिया में आपके और उनके सिवाय कोई ना हो, यानी ये आपको एक तरीके से दुनिया से कट ऑफ करके अपने साथ कहीं ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे कोई और इंटरप्ट ना करे, कोई और इनसे कुछ पूछे नहीं, एंड आप दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करें। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि वो कितने ज़्यादा प्यार में है, उनकी फीलिंग्स वो आपको बताना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो इन फीलिंग्स को अपने मन में रख के करेंगे भी तो क्या करेंगे। वो देखना चाहते हैं कि आप कैसा फील करते हैं उनके बारे में, बट एट द सेम टाइम मन के अंदर एक डर है, एक जजमेंट है जो बेवजह ही है। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, बट इस पर्सन ने ये अज्यूम कर लिया है कि आपके जैसा पर्सन उन्हें अटेंशन नहीं दे सकता, और वो शायद आपकी अटेंशन के काबिल भी नहीं है। ऑल्सो उन्हें खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपका प्यार जीत सकते हैं या दूसरे लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अभी बहुत कुछ ऐसा है जिस पे इन्हें वर्क करना है, उसके बाद ही कोई चीज़ आगे बढ़ पाएगी। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। Eight of Cups, Nine of Cups, Seven of Pentacles, Three of Wands, and Ace of Swords. Okay. हमारे पास है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि शायद आप किसी चीज़ के बहुत क्लोज आके दूर हो गए। एट ऑफ कप्स होने का मतलब है कि आपने 10 ऑफ कप्स के सपने देखे थे, और शायद वो 10 ऑफ कप्स पूरे होने ही वाले थे, और इस पर्सन ने तभी आपका साथ छोड़ा, और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी तरीके के इंतज़ार को दर्शाता है। आप इस इंतज़ार को करके थक चुके हैं और आपको कुछ मैसेज नहीं मिल रहा, कुछ सुन नहीं पा रहे आप। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स के साथ आई थिंक जेमिनी, ये है वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में जो आप चाहते थे। इस पॉइंट पे हालात ऐसे है कि अब आप सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मे बी आप सेपरेशन में हैं, या ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है, आप इन्हें दूर से देख रहे हैं, और अब ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मे बी आप दोनों ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये पर्सन आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप भी इनसे कुछ नहीं कह पा रहे, और ये साइलेंस बहुत सारे अनजप्शंस को जन्म दे रहा है। ओके, यानी ये जो साइलेंस है इसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहा है, आप भी इनकी एक्शंस को देख के बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करेंगे। इस वक्त ज़रूरी है कि आप ट्रुथ को समझें। ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि यह साइलेंस अभी कुछ देर और रहेगा, जब तक ये पर्सन फिगर आउट नहीं कर लेता कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में, तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अब चूंकि इतने सारे कप्स है तो ये पर्सन इमोशनल है काफ़ी, ये अपनी फीलिंग्स को सुन रहे हैं, और एक बात समझ गए हैं कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को नहीं फॉलो करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे तो कभी खुश नहीं रह सकते। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
the divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. So, Taro आपसे कह रहा है कि आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस वक्त, यानी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपका हर साल सब कुछ कंट्रोल कर रहा है. सो आपको गाइड किया जा रहा है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. ओके, हैप्पीनेस आपका पर्पस है. यूनिवर्स आपको वहीं लेके जाएगा जहाँ पे आपको खुशियाँ मिले. और इस वक्त आपको किसी और चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, बस फ्लो के साथ चलते जाइए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए. इतना ही काफ़ी है. तो यह है रीडिंग इस बारे में कि अक्टूबर में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.